हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 6 से झांसी की रानी कविता को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों, यह कविता रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी के पूरे जीवन को चरितार्थ कर रही है। बच्चों, इसकी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। बच्चों, यह कविता हमें बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में क्या क्या विपत्ति आई, क्या क्या संघर्ष आए और उन्होंने कैसे इसका मुकाबला किया। चलो बच्चों, पढ़ते हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता का सरलार्थ यह है कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ यानी 1828 के आसपास, तो बच्चों उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने हर किसी को परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन कोई भी उनके सामने हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उनसे लड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको भारत से भगाने की कोशिश शुरू की, तो बहुत से राजवंशों ने भी उनका साथ दिया। तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि सिंहासन हिल उठे। सिंहासन हिल उठे का मतलब है बच्चों, बहुत सारे राजवंशों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए गुस्सों से, भ्रिकुटी का मतलब होता है बच्चों भौवें, यानी कि आँखों से, मतलब एक अपना रोष प्रकट किया, यानी कि आंखें तान ली, ठीक है ना, अपनी भ्रुकुटी तान ली गुस्से से उनको यहाँ से भगाने के लिए। बूढ़े भारत में फिर नई जवानी थी, आई नई जवानी थी, यानी कि बूढ़ा भारत इसलिए कहा गया है कवयित्री ने, क्योंकि पहले बच्चों हमारे देश पे मुगलों का राज था, फिर अंग्रेज़ों का राज था, और मुगलों का राज और अंग्रेज़ों के राज को मिला के भारत बहुत लंबे समय से गुलाम रहा। तो फिर किसी से हिम्मत नहीं हुई कि उनको यहाँ से भगा दें, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस समय भारत को बूढ़ा कहा। गुमी हुई आज़ादी, गुमी हुई आज़ादी का मतलब है कि भारत की आज़ादी गुम हो चुकी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारत इनका गुलाम था। लेकिन फिर जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत की, तो सबने मन में ठान ली कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। बच्चों, फिरंगी अंग्रेज़ों के लिए लिखा गया शब्द है। और चमक उठी सन 57 में, यानी कि भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए 1857 में पहला प्रयास किया गया था। सब लोग सोचते तो थे हम इनसे लड़ेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। अपने शस्त्रों को उन्होंने वैसे ही रखा हुआ था। इसलिए जब रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो सब ने क्या किया, अपने अपने हथियार निकाल लिए। इसलिए यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बोला है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो लोगों ने अपने अपने हथियार उठाए ना, वो सब हथियार पुराने हो चुके थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनको एक चमक दे दी। तो बच्चों, देखते हैं नए पैराग्राफ में क्या लिखा है। कानपुर में नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली बहन का मतलब होता है बच्चों, जो रियल सिस्टर ना हो, यानी कि किसी को अगर हम बहन का दर्जा दे देते हैं ना बच्चा, तो उसको बोलते हैं मुंह बोली, यानी कि रियल बहन ना होके किसी को अपनी बहन मान लेना, उसको मुंह बोली बहन बोलते हैं। तो उस समय कानपुर में नाना साहब थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था, और उसका नाम क्या रखा, छबीली। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। वह नाना जी के संग पढ़ती थी और नाना जी के संग खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई जैसे लड़कों में हमेशा से ही खेलती आई है, और उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 1857 से पहले की बात है, तो उस समय जो लड़कों के जो खेलने के जो तरीके होते थे, जो हथियार होते थे, वो बर्छी, ढाल, कृपाण। बर्छी बेटा, ये जो एक मैंने पिक्चर बनाई है, जो एक लंबी डंडी के अंदर या लंबी लाठी के अंदर इसको लगाया जाता था, और ये बहुत पैनी और ख़तरनाक होती थी। ढाल देखो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की इस पिक्चर में देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढाल,
फिर है कृपाण, कृपाण का मतलब होता है बच्चों तलवार, और कटारी, ये जो कटारी जिसको हम छोटे चाकू की तरह यूज करते हैं ये, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की ये सारी क्या थी, सहेलियाँ थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, रानी लक्ष्मीबाई ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जवान हुई तो उससे पहले जब उनका बचपन बीता था तो गली गलियों में लोग घूम घूम के उस समय लोगों में आज़ादी की भावना भरने के लिए वीर गाथाएं सुनाया करते थे। तो उन्हीं की तरह वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद ज़बानी थी, तो वीर शिवाजी की सारी गाथाएं उनको मुँह ज़बानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले का मतलब है बेटा यहाँ पे ना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जो मध्य प्रदेश से लेके और उत्तर प्रदेश तक एक इकट्ठा संयुक्त राज्य था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को बुंदेलखंड की शान कहा गया था। उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया ना तो 1857 के आसपास तो बुंदेलखंड के जो मतलब उस समय के जो लोकगीत हुआ करते ना, उस समय रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वहाँ पे गली गली घूम घूम के कहानियाँ सुनाई जाया करती थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरह से एक इंसान यानी कि एक मर्द को मतलब किसी भी समय मतलब कहीं भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमेशा वो डटकर सामना करता है, इस तरह की संज्ञा दी जाती है इन एक मर्द को। तो रानी लक्ष्मीबाई भी कभी न घबराने वाली, हिम्मत से काम लेने वाली, हर मुसीबत का सामना करने वाली, अकेली होते हुए भी बहुत सारे अंग्रेजों का डटकर सामना किया, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी की संज्ञा दी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसलिए क्या बोला उनको, वो तो एक मर्दानी औरत थी, कभी न डरने वाली औरत थी। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, क्योंकि उनकी जो वीरता बहादुरी की जो कहानियाँ थी ना वो एक देवी के जैसी थे। जैसे हम माता दुर्गा को एक देवी का रूप मानते हैं ना, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी एक देवी की ही तरह बहुत ज़्यादा धैर्यशील थी, धैर्यवान थी और बहादुर थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला गया, लक्ष्मी। जैसे हिंदू देवी देवताओं में लक्ष्मी माता होती है ना, उसी तरह से और दुर्गा माता भी है ना, तो उन्हीं की तरह रानी लक्ष्मीबाई भी बहादुर थी। वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। तो मराठे जिस समय रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई ना गंगाधर राव के साथ, वो गंगाधर राव क्या थे, एक मराठा थे। तो इसलिए जब वो उनसे युद्ध करने के कौशल में देखती थी, चलती थी, या नाना के संग जब वो लड़ाई करती थी, या बचपन में नकली युद्ध करती थी। व्यूह रचना का मतलब होता है बच्चों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसकी एक रणनीति बनाई जाती थी उसको, और खूब खेल शिकार। और रानी लक्ष्मीबाई खूब शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना यानी कि सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को घेरना, किलेबंदी तोड़ना, किलों में प्रवेश करना और विजय प्राप्त करना, ये उनके सब क्या थे, प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। तो महाराष्ट्र की जो कुल देवी जिसको मानते थे ना, वो भी क्या थी, उसको भी माता रानी लक्ष्मीबाई उसको भी अपनी आराध्य, आराध्य का मतलब क्या होता है, जिसकी आराधना की जाए। यानी कि जैसे हम माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी माता भवानी और माता दुर्गा की पूजा करते थे। वो भी महाराष्ट्र की कुल देवी को अपनी कुल देवी ही मानती थी। बुंदेले हर बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता, वीरता यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा गया क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर और वीर थी। और वैभव के लिए लिखा गया राव गंगाधर के साथ। राव गंगाधर के साथ 1842 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की सगाई हो गई थी। विवाह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह हुआ तो वह राजा गंगाधर राव के साथ झांसी में आ गई थी और राजमहलों में बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई गई। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुबुट का मतलब होता है बच्चों बहादुर। बुंदेलखंड, ये उस समय के बुंदेलखंड का ही राज्य हुआ करता था। विरुदावली का मतलब होता है बहुत ही गुणवान। जब वह झांसी में आई तो बहुत ही गुणवान थी। तो देखो बच्चों आगे क्या कहते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस तरह से चित्रा एक बहुत ही बहादुर और महान औरत थी जिसकी शादी अर्जुन के साथ हुई थी। शिव से मिली भवानी और माता भवानी यानी कि दुर्गा
पार्वती के लिए लिखा गया है भवानी। शिव से मिली भवानी थी, माता पार्वती का विवाह शिव से हुआ था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरह से अर्जुन के साथ चित्रा का विवाह हुआ, माता पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ। बच्चों देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, जिस टाइम रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, उस समय हर तरफ खुशी का माहौल था। महलों में ना उजियाली छाई हुई थी, मतलब हर समय खुशी का माहौल था। लेकिन परमात्मा, काल गति का मतलब हो गया परमात्मा, काल भाग्य, ठीक है। तो वो क्या किया, चुपके चुपके उनके ऊपर ना मुसीबतें, बहुत सारी मुसीबतें आ गई। तीर चलाने वाले कर का मतलब होता है जो हाथ में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दयाई। तो तीर चलाने वाले आते, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को तीरंदाजी चलाना बहुत पसंद था। लेकिन शादी के बाद जैसे एक स्त्री को, एक लड़की को चूड़ियाँ पहननी पड़ती है ना, चूड़ियाँ पहनते हैं, उसी तरह से कहते हैं अब भाई भगवान को ना उनके हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी और रानी लक्ष्मीबाई जल्दी ही विधवा हो गई। यही विधि का विधान था, और विधि यानी कि भगवान को उनके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी। निसंतान का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी कोई भी औलाद नहीं होती। तो राव गंगाधर की कोई भी औलाद नहीं थी, वो ना निसंतान मर गए। रानी शोक समानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ना शोक में डूबी हुई थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षा। बच्चों डलहौजी उस समय भारत का, लाहौर डलहौजी की बात है, उस समय गवर्नर जनरल होता था। तो उसके मन में ना झांसी के ऊपर अड़पना, यानी कि झांसी को अपने अधिकार में करना, यानी कि झांसी के ऊपर कब्जा करने के उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वो खुशी खुशी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अब भाई अब तो झांसी पे भी हम कब्जा कर लेंगे। जिस तरह से उसने भारत के दूसरे राज्यों को भी हड़प कर रख रखा था। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, क्योंकि बच्चों उस समय ना एक अंग्रेजों ने एक नीति चला रखी थी कि भाई जिस भी किसी राज्य का कोई भी वारिस नहीं होता। वारिस का मतलब बेटा, अगर उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसको आगे बढ़ाने वाला, यानी कि कोई राजकुमार अगर किसी राज्य का नहीं है, कोई बेटा नहीं है राज करने के लिए, तो वो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो उस समय कहा गया है कि भाई लॉर्ड वायसराय डलहौजी ने ना अपनी फौजें झांसी में भेज दी और ब्रिटिश झंडे को झांसी के किले पर लहरा दिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा। रानी की तो अभी क्या हुआ था, राव गंगाधर की तो मृत्यु हुई थी, रानी तो अभी शोक में डूबी हुई थी, तो उनकी तो आंखों के आंसू भी नहीं सूखे थे। तो रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी। वीरानी का मतलब क्या होगा, वीरान, क्योंकि बेटा उनके पास कोई बेटा नहीं था। बुंदेलो हर बेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। बच्चों यहाँ पे अनुनय विनय का मतलब है विनम्रता से बात करना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगी यानी कि अंग्रेजों से ना अच्छे से ढंग से और विनम्रता पूर्वक बात की। अब भाई आप ना झांसी पर कब्जा मत करो, लेकिन फिरंगी ने किसी की भी बात को नहीं माना। विकट फिरंगी की माया यानी कि कपटी फिरंगियों की माया थी। जब फिरंगी भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, तो वो ना व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। डलहौजी ने पैर पसारे। डलहौजी ने पैर पसारने का मतलब क्या है बेटा, डलहौजी ने अपने धीरे धीरे करके राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से रोंदा, यानी कि जिन भी राजाओं के राजकुमार नहीं थे या बच्चे नहीं थे, उन सब राजाओं पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। रानी दासी बनी
बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी दासी बनी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्योंकि रानी अब क्या थी, विधवा हो चुकी थी। तो बनी यह दासी अब महारानी थी, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई के मन में आया कि अब मैं अंग्रेजों को अपनी झांसी पर अधिकार करने नहीं दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही बहादुरी से लड़ने का प्रयास किया, मन किया। अब देखो बच्चों आगे एक पैराग्राफ में क्या कहता है, चीनी राजधानी दिल्ली की, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, तो कब्जा कर लिया झांसी के ऊपर। चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो बच्चों राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने राजधानी दिल्ली को छीन लिया था और लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया था, और जो पेशवा था ना, बिठूर में जो पेशवा था उसको वहीं पे कैद कर दिया, और नागपुर के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले शुरू कर दिए थे। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, ये ना छोटे राज्य थे उस समय। लखनऊ बड़ा राज्य था, बिठूर बड़ा राज्य था। तो कहते हैं कि भाई ये तो छोटे छोटे राज्य थे, अंग्रेजों के सामने इनकी क्या बिसात, इनकी क्या औकात थी कि भाई वो अंग्रेजों का सामना करते। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। तो उसी समय पे बहुत सारे दूसरे राज्य थे जिन पर अंग्रेजी सेना ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। मतलब क्या कहना चाहते हैं बेटा, बंगाल जैसे पश्चिमी बंगाल है, मद्रास है, इन सभी जगह पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार करने की कोशिश कर ली थी। यानी कि आप ने देखा है, इसमें पढ़ा है कि भाई भारत में ना हर एक जगह अंग्रेजों का राज था, हर कोई अंग्रेजों से परेशान था। चलो बच्चों देखते हैं नए पैराग्राफ में क्या कहता है। रानी रोई रन्नी वासियों में, बेगम गम से थी बेजार। कहता है रानी, बहुत सारी रानियां थी, वो क्या थी, कारागारों में जैसे बंद कर दी थी अपने अपने रानीवासी, जहाँ पे ना रानियां रहती थी उसको बोलते हैं रनीवासियों। ठीक है, बेगम, और जो मुगल थे या मुसलमान जो शासक थे उनकी क्या होती थी, वो बेगम होती थी, और वे क्या हो गई, बेजार हो गई। बेगम गम से थी बेजार, यानी कि सब अंग्रेजों से दुखी थे। उनके कपड़े गहने बिकते कलकत्ते के बाजारों में। कलकत्ता बेटा बहुत बड़ा एक बाजार का केंद्र था, क्योंकि कलकत्ता के पास ना समुद्र लगता था, जहाँ से वो क्या करते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, और वो अंग्रेज चिल्ला चिल्ला कर उन बाजारों में उनकी बोलियां लगाते थे, यानी कि उनको बेचते थे। भाई सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार। तो अंग्रेजों के जो अखबार उस समय छपते थे ना, उस समय वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले 9 लखा हार। यानी कि हमने भारत के राजा महाराजाओं का बहुत बड़ी दुर्गति कर दी है। भाई जिसको किसी रानी की अगर कोई जेवर जेवरात चाहिए तो हमसे ले सकते हो। लखनऊ का क्या होता है बेटा, लखनऊ नवाब, यानी कि वो 9 लखा हार को अहमियत देते थे, तो वो भी क्या था, बाजारों में बिकते थे। तो देखो बच्चों आगे क्या कहता है, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों अब आप देख सकते हो कि इसमें यानी कि पर्दे की इज्जत, घर की औरतों को बेटा हम क्या बोलते हैं, पर्दे की इज्जत। यानी कि घर की जो औरतें होती वो पर्दा करती थी, और वो पर्दे की इज्जत यानी कि अगर उनके गहने जेवरात अगर वो बिकते थे, वो क्या होता था, वो उनकी इज्जत ही तो बिकती थी। इसलिए उसने लिखा है, यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। ठीक है, अगले पैराग्राफ में देखो बच्चों क्या कहता है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान। कुटिया बेटा जो गरीब आदमी थे वो भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत सताए गए थे। विषम वेदना यानी कि सब जगह दर्द ही दर्द था, और महलों में भी कोई अच्छा खासा मौज मस्ती नहीं थी, वहाँ भी कोई इज्जत नहीं थी, वहाँ भी सबका अपमान ही चलता था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे ना, जो अंग्रेजों से तंग आए हुए थे, जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे, उनके मन में होता था अगर भाई क्यों ना हम अंग्रेजों को मार भगाएं, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही थी। तो अब बच्चों देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो नाना और धुंधु पंत यानी कि पेशवा थे ना उस समय जो महाराष्ट्र में, वो ना युद्ध करने का क्या कर रहे थे, सामान इकट्ठा कर रहे थे। और बहन छबीली रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा है, भाई रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का मतलब क्या होता है बेटा, जो वीर वीरांगनाएं, जो लेडीज़ जो युद्ध भूमि में जाती हैं उनको रणचंडी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे माता दुर्गा और पार्वती इस टाइप से लिखा है ना, उनके लिए भी रणचंडी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, छबीली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया,
हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बहुत सारे राजा महाराजा और बहुत सारे सैनिक अंग्रेजों से दुखी थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उनके सामने ज्योति प्रकट, ज्योति सोई ज्योति का मतलब क्या है, उनकी सोई हुई उम्मीदों को जगा दिया कि भाई हम सब इकट्ठे होकर अगर चाहें तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। देखो बच्चों, अगले पैराग्राफ में क्या कहा है, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों, क्योंकि महलों के पास बेटा उस समय क्या था, राजे महाराजा थे, धन दौलत होती थी, तो उन्होंने क्या की, आग यानी कि चिंगारी आग, यानी कि अस्त्र शस्त्र खरीदने के पैसे, अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने दिए। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, तो झोपड़ी यानी कि जो गरीब जो आदमी थे ना, उनके यहाँ से क्या थे बेटा, जो लोग, जो जवान बच्चे थे, उन सब ने उसमें स्वतंत्रता के युद्ध में अपनी अपनी आहुति देने की ठान ली। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, यानी कि ये किसी ने मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं था, हर कोई परेशान था और वो अपनी अपनी मर्जी से रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। और उन्होंने क्या किया, फिर अगर अंग्रेजों को भगाना है तो हर कोई उनके साथ इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया। झांसी भी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, यानी कि लखनऊ तक भी भारत से अंग्रेजों को भगाने की एक मुहिम जो छिड़ी वो चल पड़ी थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, यानी कि उन्होंने सब ने क्या किया, अंग्रेजों को वहाँ से युद्ध में हरा दिया था और अंग्रेज वहाँ से भागना शुरू हो गए थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बेटा जबलपुर और कोल्हापुर ये महाराष्ट्र की ही साइड है, कोल्हापुर, तो वहाँ भी ना चिंगारी थोड़ी सी कम थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, वहाँ पे भी अपनी स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी थी ना उसको भी वहाँ पे सुलगा दिया। देखो बच्चों, अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में हर वीरवर आए काम। वो कहते हैं भाई जो भी उस समय जवान थे ना, वो उन्होंने क्या किया, अपने देश को बचाने के लिए इस युद्ध में अपनी आहुति देने का काम किया। नाना धुंधु, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कंवर सिंह सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी कि ये बहुत सारे वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जुर्म का मतलब होता है बेटा पाप, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। अब बेटा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका अपमान भी कर देते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे वाले पैराग्राफ में क्या कहता है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। वो कहता है बेटा जिस समय ना झांसी पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, उस टाइम ना लेफ्टिनेंट वाकर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई का द्वंद्व का मतलब होता है बेटा आपस में युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई जिसके पास क्या थी, तलवार थी, यानी कि तलवार से उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। जख्मी होकर वाकर भागा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी वाकर उसको वहाँ से भगा दिया। उसे अजब हैरानी थी, तो उस अंग्रेज अफसर को बड़ी हैरानी हुई कि भाई एक औरत होकर इतनी बहादुरी से कैसे आदमियों का सामना कर रही है, तो इसलिए उसको बड़ी हैरानी हुई। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो इस तरह से बच्चों रानी क्या हुई, उनके ऊपर ना काल बनकर टूट पड़ी। कर 100 मील निरंतर पार, यानी कि रानी ने अंग्रेजों को लगातार हराती गई और उनको वहाँ से भगा दिया। और यमुना के तट तक रानी ने अंग्रेजों को हराकर वहाँ से भगा दिया और ग्वालियर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देखो बच्चों आगे क्या कहते हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों उस समय ना सिंधिया अंग्रेजों के ना दोस्त हुआ करते थे, वो भी रानी लक्ष्मीबाई से डरकर वहाँ से भाग गए। देखो बच्चों आगे पैराग्राफ में क्या आता है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना
गिर आई थी, सबके जर्नल समित सम्मुख था उनके, उसने मुँह की खाई थी, काना और मद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उस समय बेटा जो औरतें थी ना, भारत की जो औरतें थी वे भी मर्दों से पीछे नहीं थी, वो भी उनसे कम नहीं थी। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपनी सखी रानी लक्ष्मीबाई का बहुत अधिक साथ दिया और उन्होंने भी ना अंग्रेज जनरल समित के सम्मुख लड़ाई लड़ी और फिर क्या हुआ, अंग्रेज समित को भी ना उनसे हार ही खानी पड़ी। देखते हैं बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या आता है। पर पीछे हीरोज आ गया हाय, गिरी अब रानी थी। तो बेटा हीरोज ना झांसी का एक जो अधिकारी था ना हीरोज, उसके साथ ना रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ। उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के को पीछे से गोली मारी थी बेटा, पीछे से आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई तो घायल होगी वो। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम पार। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ना उनको अंग्रेजों को मारती काटती वहां से निकले जा रही थी तो आगे ना बहुत बड़ा नाला आ गया बेटा। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा ना पहले मर चुका है। देखो ये आपने क्या देखा है ना, यहाँ पे मर चुका है। अब ना घोड़ा ना नया था तो घोड़ा ना अड़ गया वहां पे, मतलब आगे जाने से घोड़े ने क्या कर दिया, मना कर दिया। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, क्योंकि ना उस समय रानी लक्ष्मीबाई तो अकेली थी और अंग्रेज सैनिक बहुत ज़्यादा थे, वो चारों तरफ से उनके ऊपर उनसे घिरी हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर क्या हो गए, बहुत अधिक वार पे वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी मतलब शेर, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने शेर की तरह उनके ऊपर आक्रमण किया था ना, उनको सबको मार काट के भगा दिया था, लेकिन वो संख्या में ज़्यादा हो गए थे, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर गई थी। बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो बेटा बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों ने उनको घेर लिया था, तो घेरने के बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हुई, यानी कि वीरगति को प्राप्त हुई। रानी गई सिधार, सिधार का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वर्गवास होना। चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, यानी कि चिता का मतलब सवारी का मतलब क्या होता है बेटा, जब इंसान इस मिट्टी रूपी शरीर को त्याग देता है तो आत्मा क्या होती है, भगवान के पास चली जाती, इसलिए चिता उनकी क्या थी, सवारी थी। मिला तेज से तेज, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई में ना बड़ा तेज था, क्योंकि बहादुर थी हमेशा से ही, और तेज यानी कि परमात्मा के तेज के साथ उनका तेज मिल गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, इस तेज की तो अधिकारी थी वो, क्योंकि अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन्होंने हम सब को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और रानी लक्ष्मीबाई की उम्र ना उस समय केवल 23 वर्ष ही थी, मनुज नहीं अवतारी। मनुज मतलब रानी लक्ष्मीबाई ना उस समय एक अवतार की तरह आई थी, जो हम सबको स्वतंत्रता दिलाने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई न बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि विख्यात है, पूजनीय है, हम सबके लिए ही पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी दे दी थी। एक उन्होंने क्या दिया, एक राह दिखाई थी, ठीक है। क्यों उन्होंने राह क्या दिखाई है कि भाई इनको तो यहाँ से केवल मार के ही भगाया जा सकता है, ये यहाँ से नहीं जाने वाले, इसलिए लिखा गया दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, इसलिए लिखा गया कि रानी लक्ष्मीबाई ने हमें बहुत बड़ी एक सीख दिखाई। बच्चों देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या लिखा। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी है, तेरा बलिदान जवेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी हो, मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो बच्चों अब जो बुंदेलखंड के जो यहाँ पे जो गीत गाने वाले होते हैं, लोक गीत गाने वाले होते हैं, वो कहते हैं अकरानी आप ना बेशक आपने अपने शरीर को त्याग दिया है, लेकिन हम भारतवासी कृतज्ञ यानी कि आपके हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे, यह तेरा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, अविनाशी यानी कि जिसका कभी विनाश नहीं होता। यानी कि देखो बच्चों 1857 से लेके आज तक रानी लक्ष्मीबाई को हम पूजते हैं। क्यों बेटा, उन्हीं को पूजा जाता है जो देश के लिए कोई काम
करते हैं। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब कहता अंग्रेज ना चाहे झांसी को मिटा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन तूने अपने नाम को क्या कर दिया, अमर कर दिया। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। वो कहता है स्मारक का मतलब होता है बेटा एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा निशान जो किसी को याद करने के लिए दिया जाता है। वो कहता है रानी लक्ष्मीबाई आपका तो नाम ही आपका स्मारक है, आपके नाम को कभी नहीं मिटाया जा सकता। बुंदेले हर बेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों बुंदेले हरबेलों का मतलब क्या होता है, बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा उस समय का एक साम्राज्य था, और वहाँ पे जो लोकगीत गाने वाले होते हैं ना, उनके मुंह से अब तक भी रानी लक्ष्मीबाई के गुणगान सुनने को मिल सकते हैं और मिलते ही हैं, क्योंकि बच्चों अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी बड़ी 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 बहादुरी का काम होता है। तो बच्चों आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की इस बड़ी ही वीरता की कहानी को सुना, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे बच्चों ये कहानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बच्चों आपको चैनल अच्छा लगता है या ये कहानी अच्छी लगी है तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।